बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रोमिस टू पे और पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस टू पे। सेल प्रॉपर्टी की ओनरशिप का एक ट्रांसफर है जिसके बदले प्राइस पे की जाती है या पे करने का प्रॉमिस किया जाता है कि फ्यूचर में पे करेंगे, या फिर आधी पे की जाती है, आधी पेमेंट पे करने का प्रॉमिस किया जाता है, तो इसको सेल कहा जाता है। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ, सेल में क्या होता है कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है और दूसरा पर्सन उसको उस प्रॉपर्टी की प्राइस पे करता है या पे करने का प्रॉमिस करता है, या फिर आधी पे करता है, आधी रकम पे करने का प्रॉमिस करता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑन अदर साइड अगर हम एक्सचेंज को देखें कि व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली transfers the ownership of one thing for the ownership of another thing, both things must not be money। जहां पर दो पर्सन्स म्यूचुअली एक चीज की ओनरशिप को दूसरी चीज की ओनरशिप के बदले ट्रांसफर करें, तो दोनों चीजें पैसे नहीं होनी चाहिए, यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसको एक्सचेंज कहा जाएगा। अब इसका भी सिंपली एग्जांपल ये है कि अगर एक बंदे ने किसी को जमीन दी है, उस बंदे ने जमीन के बदले उसको घर दिया है, तो इसको एक्सचेंज कहा जाएगा, इसको सेल नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन अगर एक बंदा एक बंदे को जमीन भी देता है और 5 लाख रुपए भी देता है और बदले में वो बंदा सिर्फ उसको घर देता है, तो इस चीज को सेल माना जाएगा। लेकिन सिर्फ चीज के बदले चीज एक्सचेंज हो रही है तो उसको एक्सचेंज कहा जाएगा। सेकंड डिफरेंस है, सेल के केस में तो पेमेंट है वो कैश से पे की जाती है, एक्सचेंज के केस में कोई भी कैश से पेमेंट नहीं की जाती। थर्ड है कि जो सेल है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 54 से गवर्न होता है। इस सेल के बारे में सेक्शन 54 में बताया गया है, जबकि एक्सचेंज के बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 118 में बताया गया है। अब एक्सचेंज के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसको उसी तरह से ही ट्रांसफर किया जाएगा जैसे सेल के अंडर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। यानी जैसे कि अगर एक बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की है, जो भी उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी बायर और सेलर की ड्यूटीज होती हैं, किस तरीके से वो ट्रांसफर होती है, उसी तरीके से एक्सचेंज में भी ट्रांसफर होगी। क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है सेल या एक्सचेंज के केस में? रजिस्ट्रेशन दोनों केसेस में जरूरी है अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। जैसे कि राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं सेल के अंडर सेलर और बायर की। सेलर है जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि इसमें ये फॉल्ट है, मॉर्गेज रखी हुई है, इसकी ये दीवार टूटी हुई है। बायर की भी लायबिलिटीज होती हैं कि वो प्रोमिस के मुताबिक अपनी रकम पे करे। तो जैसे सेल के अंडर बायर और सेलर की राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, इसी तरह एक्सचेंज के अंडर भी दोनों पार्टीज की राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तो उसकी प्लेलिस्ट आप चैनल से विजिट कर सकते हो या प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।